जर्मनी वीज़ा फोरकास्ट। जर्मनी वीज़ा कैसा रहेगा 2023 में। अगर आप 2023 में जर्मनी जाना चाह रहे थे शेंगन वीज़ा पे तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है, या शेंगन वीज़ा के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये भी आपकी वीडियो काफ़ी काम आएगी। इसमें कितने परसेंटेज ऑफ वीज़ा मिले हैं, एग्जैक्ट कितने वीज़ा अप्रूव हुए हैं, एग्जैक्ट कितने डिसअप्रूव हुए हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जर्मनी जो है वो 2021 में ओपन हुआ था। जो थोड़ा सा हमारा सेकेंड वेव हुई थी उस टाइम ये थोड़े टाइम के लिए बंद हुआ था, लेकिन फिर क्विकली ये रिज्यूम हुआ था। और इन्होंने 2021-22 में अपना एक डाटा रिलीज़ किया, 22 के स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स को ऐड करके और 21 के रिमेनिंग मंथ्स को ऐड करके। इंडिया के हिसाब से जर्मनी के टोटल जो वीज़ा एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं वो हुए हैं 20,631। तो अगर हम सारी गैजेटेड हॉलीडेज़ और छुट्टियां हटा दें तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 एप्लीकेशन पर डे जर्मनी ने रिसीव करी हैं, जिसमें 17,530 वीज़ा जो हैं वो अप्रूव हुए हैं और 2,917 वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं। जो सबसे सक्सेसफुल काउंसलेट रहा है जर्मनी के लिए वो बैंगलोर, जहाँ पे सक्सेस रेट रहा था 94%, फॉलोड बाय दिल्ली विच इज़ अराउंड 90%, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल हुए थे वो था बॉम्बे, और यहाँ पे रिफ्यूज़ल रेट था 16.89%। तो रफली कह सकते हैं कि 80 से लेके 90 के बीच में पूरे इंडिया, 95 के बीच में पूरे इंडिया को कवर किया गया है। तो 2023 में ये आंकड़ा क्या कहेगा? तो हमारा जो कंक्लूजन है वह है कि 2023 में जर्मनी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगा पहले के मुकाबले। देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। जो पिछले यूरोपियन पार्लियामेंट में जब इमिग्रेशन को लेके रिफॉर्म्स की बात हुई थी, जिसमें खास तौर से सर्बिया को टारगेट किया गया था, यही तो रीज़न था सर्बिया ने अपना वीज़ा फ्री बंद किया। उसमें जर्मनी बहुत होल हार्टेडली इन्वॉल्व था। जर्मनी का कहना था कि ऐसे लीगल इमिग्रेशन की वजह से हमारे पास असाइलम सीकर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, तो आप थोड़ा सा इस पर लगाम डालें। और जो बहुत ही एग्रेसिव कंट्री थी वो जर्मनी नहीं थी, बट इन्वॉल्व पूरा था। तो जर्मनी ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि कोरोना के बाद जब उन्होंने अपने इमिग्रेशन के डोर्स को ओपन किया तो लीगल के अलावा इलीगल इमिग्रेशन मल्टीफोल्ड ज़्यादा था। तो अगर 10 में से 3 लोग लीगल तरीके से आ रहे हैं तो 7 लोग इलीगल तरीके से पहुंच रहे थे, और वहाँ पे जाते ही असाइलम फाइल कर देते थे। ये असाइलम फाइल करना जर्मनी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी कोई असाइलम सीकर असाइलम फाइल करता है उस पर सरकार का पैसा खर्च होता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर कोई वीज़ा कन्वर्ट कराता है तो उससे सरकार को अर्निंग होती है, क्योंकि वो फिर मंथली टैक्स भी पे करता है। असाइलम सीकर को मंथली टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है कुछ टाइम के लिए, बल्कि सरकार को ही पैसा देना पड़ता है। और जबकि जो वीज़ा कन्वर्ट कराते हैं या डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आते हैं या स्टडी वीज़ा के बाद वीज़ा कन्वर्ट कराते हैं, वो लोग इकोनॉमी को हेल्प करते हैं। वो टैक्स भी पे करते हैं, काम भी करते हैं और हर तरह की फ़ीस देते हैं, और उनको सरकार को भी नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए असाइलम सीकर्स जो हैं सरकार उसे लायबिलिटी की तरफ दे देती है जर्मनी की, और जो वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते हैं सरकार फिर भी उनको एक सही तवज्जो देती है कि नहीं ये वाला इमिग्रेशन फिर भी एक्सेप्टेबल है, काइंड ऑफ। ओके, तो जर्मनी ने इस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व करा कि हमारे पास ऐसे वाला इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो विल हैव टू कंट्रोल इट। तो कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 2023 में थोड़ी सी सख्ताई दिखाई है, जो हमें भी ऑब्जर्व हो रही है। और दूसरा इसका फैक्टर्स ये भी है कि जर्मनी के अंदर काफ़ी नई वर्क ओपनिंग्स यानी शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑब्जर्व की गई है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, लेकिन वो स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है। सारी की सारी अनस्किल्ड नहीं है, ओनली अ टाइनी परसेंटेज, थोड़ी ही परसेंटेज है जो अनस्किल्ड है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज स्किल्ड लेबर की। तो अगर आप स्किल्ड लेबर होते हैं तो कभी आप असाइलम डालेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। जब इकोनॉमी को रिवाइव किया जाता है तो लायबिलिटीज़ कम की जाती है, तो असाइलम सीकर्स आर काइंड ऑफ लायबिलिटीज़, जिसमें सरकार का ही पैसा खर्च होता है। इस वजह से जर्मनी ने इस चीज़ के ऊपर लगाम लगाई है और वीज़ा को थोड़ा सा उन्होंने सख्त करने की आगे रिक्वायरमेंट भी रखी है। अब ये सारी चीज़ें कंक्लूड यही करती हैं कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा सख्त हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, जैसे पहले मिल रहे थे एज इट इज़ रहेंगे। बट लेकिन पहले जो इक्का दुक्का कमी अगर किसी की होती थी नज़रअंदाज कर दी जाती थी, अब वो शायद नोटिस हो जाए। तो अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी है तो वीज़ा मिलेंगे, एवरेज है तो वीज़ा का रेशियो भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बिलो एवरेज है तो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे।
बिलो एवरेज प्रोफाइल्स को हमने लास्ट ईयर भी या उससे पहले भी जर्मनी के वीज़ा लगते हुए खुद नोटिस करें हैं, तो वो चीज़ हमें लगता है कि 23 में शायद ना हो। तो अगर आप 2023 में जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो 2-3 चीज़ों पे आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो जर्मनी के लिए आपकी जो हमें लगता है सूटेबल इनकम होनी चाहिए, एटलीस्ट वो 50,000 के आसपास होनी चाहिए। दूसरा जो सूटेबल बैलेंस है दैट इज़ रिकमेंडेड अराउंड 4 लाख मिनिमम होना चाहिए आपके पास, आपकी प्रोफाइल से मैच करता हुआ हो। अगर आपके ITR 10+ के हैं तो फिर 4 लाख भी कम है, या फिर ITR आपकी बिल्कुल ही कम है तो फिर 4 लाख भी ज़्यादा है। अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा आपके प्रोफाइल के हिसाब से वो क्या फिगर बनती है। अगर आपके पास एसेट्स हैं तो जर्मनी में वो यूज़ आ सकते हैं। हमने लास्ट में कैसे डिस्कस किया था कि हमें जापान में अपने एसेट्स के प्रूफ को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जापान उस चीज़ को नेगेटिव वे में काउंट कर सकता है, बट यहाँ पे जर्मनी में ऐसा नहीं होता, जर्मनी उसे पॉजिटिव वे में ही लेगा। तो अगर आपके पास एसेट्स हैं तो उनको अटैच करें। अगर वो किसी और दूसरी लैंग्वेज में अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कराना चाहिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर ऑथराइज्ड वैल्यूअर की है तो उसे लगा सकते हैं, और ट्रांसलेशन भी एक ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर से, किसी नोटरी से नहीं। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। CA रिपोर्ट की इसमें कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप CA रिपोर्ट को भी चाहो तो हटा सकते हो, और ट्रैवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, आपको वो साथ में कैरी करना होगा। दैट्स सेट। तो जर्मनी के जितने वीज़ा लगे, अप्रूव हुए, डिसअप्रूव हुए, इससे आपको आइडिया मिल ही गया होगा। और जो फोरकास्ट है 2023 की, वो उसके लिए भी आप अपनी प्रोफाइल के पास अकॉर्डिंगली कायम करें। अच्छी प्रोफाइल पे, मैं फिर भी रिपीट करते हैं हम लोग कि अच्छी प्रोफाइल पे आपको डेफिनेटली जर्मनी का भी वीज़ा मिलेगा। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।